दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और इस कोरोना से बचे हुए होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, कौन सा जी, काउंटिंग ऑफ फिगर वाला। तो उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक को आगे स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि भाई जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है। ठीक है, सिर्फ रीजनिंग की वीडियो नहीं, बाकी जो टीचर है सबकी वीडियो को पे जाना है, उनको देखना है। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जितना हो सके उतना लोगों तक फैलाइएगा। ठीक है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोचिंग दे रहे हैं इस कोरोना काल के दौरान, क्योंकि हमें पता है कि इस कोरोना के टाइम में सबकी कंडीशंस, फाइनेंशियली कंडीशन सबकी डाउन। ठीक है, क्योंकि किसी की जॉब चली जाती है इस कोरोना के काल में, भाई किसी की सैलरी नहीं मिल रही है, तो उस वजह से हमने सभी के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ हमारी एकेडमी से जुड़े हुए नहीं, किसी भी एकेडमी से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है वो यहाँ पे फ्री में कोचिंग लेगा मेरे भाई। ठीक है, तो जितना हो सके आप चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आइए भाई आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में 12 क्वेश्चन किए थे काउंटिंग ऑफ फिगर में। काउंटिंग ऑफ हम क्या करते भाई, ट्रायंगल, उसके हम 12 क्वेश्चन कर चुके थे। उसी के क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। और एक छोटा सा फिगर लेता हूं मैं आपके लिए, बहुत ही छोटा फिगर ले रहा हूं। पहले छोटा फिगर लेते फिर इसको बढ़ा देंगे। इसके अंदर कितनी ट्रायंगल है, बड़ा छोटा फिगर है, आप आराम से गिन सकते हैं। कितनी आएंगी जी, देखिएगा, बड़े आराम से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 तो हमें ये दिखाई दे रही है प्लस। उसके बाद दो ये बड़े वाली ट्रायंगल यहां से स्टार्ट हुए, एक तो ये वाली और एक ये इधर, एक ये वाली। तो दो ट्रायंगल बड़े वाली ट्रायंगल है, तो टोटल कितनी हुई जी 8। और 8 ही ट्रायंगल है, इसमें कोई ज्यादा नहीं है कि कोई ज्यादा, 8 ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन क्या इतना छोटा क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे जी? इतना छोटा तो नहीं पूछेगा, लेकिन इसको थोड़ा बढ़ा के तो हमसे पूछ सकता है। थोड़ा क्वेश्चन की स्टेटमेंट, इसको फिगर को थोड़ा बढ़ा कर दे, कैसे देखिए। ठीक है, बड़ा कैसे कर देगा भाई, आइएगा। ऐसे नहीं कि मैंने फिगर बड़ा बना दूं, नहीं, उसमें थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको। देखो कैसे, ये फिगर अभी भी हमने बनाया था, अभी भी इसी को बनाया है। इसके बाद इसको थोड़ा हम और बढ़ा देते हैं मेरे भाई। यहां पे कितने ट्रायंगल बनेंगे, देखो चीज वही बनी हुई है। इसके अंदर कितनी ट्रायंगल आपकी बन सकती है, जरा एक बार बता दें मेरे को, कितनी ट्रायंगल बनेगी भाई। ऑप्शन लिख दें आपके लिए, ऑप्शन लिख देते हैं भाई। 20 22 24 और 26। एक ऑप्शन हमेशा याद रखना, एक ऑप्शन और डाल रहा हूं मैं, नन ऑफ दीज। ये भी एक मेरी तरफ से पांचवा ऑप्शन, 20 22 24 एंड नन ऑफ दिस, 20 22 24 26। भाई वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और अपना निकालिएगा। मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, आपको देखना आपको कितनों का ठीक रहेगा। वीडियो को यहीं रोक देना और फिर आगे देखना है। आइएगा, देखिए, मैंने अभी अभी सिर्फ ये ब्लैक वाली फिगर पढ़ी थी, एक ऐसी सॉरी, एक ऐसी फिगर हम पढ़ चुके हैं, अभी अभी की थी। इससे पहले कितनी थी जी, 8 थी। यानी कि अगर मैं इस रेड वाली को अंदर से भूल जाऊं तो इस ब्लैक वाली के अंदर कितनी फिगर बन रही है जी, 8 बन रही है। वैसे ही इस ब्लैक वाली को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, तो इस रेड वाला पोर्शन भी तो ऐसा ही है, उसके अंदर भी 8 बनेगी। 8 बन रही है ब्लैक वाले के अंदर, ब्लैक वाले पोर्शन में 8 बन रही है। रेड वाले पोर्शन में कितनी बन गई भाई, 16। क्या 16 ही बनेंगी? अब देखिए, अगर एक तो फिगर रेड वाला और एक ब्लैक वाला, मैं इन दोनों को अलग अलग बना दूं, ऐसे 2 फिगर बना दूं ऐसे ही सेम, एक ऐसा फिगर ये दे दिया, एक और बना दूं ऐसा ही, और पूछो इन दोनों में बताओ कितने ट्रायंगल है, 16 ही होंगी। अब उसने इन दोनों को कंबाइंड करके दे दिया हमें, एक दूसरे के ऊपर रख दिया, एक छोटा है एक बड़े वाला फिगर एक दूसरे के ऊपर रख दिया। अब कह रहा है अब कितनी बनेगी, तो अब दोनों के मिलने की वजह से क्या कुछ ट्रायंगल बनेंगी वो हमें निकालनी होती है। अब देखिए,
मैं इस पॉइंट से शुरू कर देता हूं, इस पॉइंट से लेके ये ट्रायंगल में गिन चुका हूं, 59 में आ चुकी है। तो मैंने क्या किया, यहां से लेके इस पॉइंट तक नहीं आया, मैं आगे आया यहां तक, और देखो ये ट्रायंगल बन गई है। यहां पे क्या हुआ, ब्लैक वाली को मिलाया और रेड वाली को। यहां से देखो इस पॉइंट से भी, इस ब्लैक वाली से और इस रेड, इस ये ब्लैक वाली तो थी, यहां तक रेड वाली को भी मिला, तो ब्लैक और रेड को मिला के एक ट्रायंगल ये बन गई। वैसे ही इस पॉइंट पे आए, इस ब्लैक वाली की तो गिन चुका हूं मैं 8 में, इस ब्लैक वाली से लेके यहां रेड तक, ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन से एक ये बनी। वैसे ही देख लो कितने पॉइंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, 16 पहले थी, 6 अब हो गई, टोटल कितनी बन गई जी, 22 ट्रायंगल्स। ये 6 कहां से आई जी, ब्लैक और रेड की कॉम्बिनेशन से आई है। ठीक है, इनको भाई एक एक करके भी मैं गिन दूंगा आपके लिए, लेकिन वहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हमें इनको ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के फिर गिनना है। ठीक है जी, ऐसे गिनेंगे हम इसको। पहले रेड वाली को, ब्लैक वाली में कितनी थी 8, फिर रेड वाली में कितनी थी, उसमें भी 8 हुई। अब ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन से कितनी बनी जी, वो 6 बनी है। ठीक है, तो कुल कितनी बनेगी जी, 22 ट्रायंगल्स बनेगी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है भाई अगला, देखते हैं कितने बच्चे ठीक निकालते हैं उसको। एक मिनट बस मार्कर चेंज कर ले भाई। फिगर थोड़ी बड़ी बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ना साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, छोटी फिगर में नहीं दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 15 पे है भाई हम। इसके अंदर ना मैं एक काम कर रहा हूं, बस एक ये लाइन अभी वन चलो 2 एक और खींच देते हैं, चलो एंड 3। इसके अंदर कितनी ट्रायंगल बनेगी जरा मेरे को बता दे भाई। इसके अंदर कितनी ट्रायंगल बन जाएंगी, जो कौन बताएगा मेरे भाई। देखो ऑप्शन, चलो यही है ऑप्शन भी, 20 22 24 26 29 कितनी बनेगी भाई। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था मैंने, पॉज करो और निकालो, वैसे ही इसमें बोल रहा हूं भाई। तब तक मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं, आइएगा देखिएगा हम कैसे निकालने लगेंगे इसको। जो हमारा मन करेगा ना हम निकालने लगेंगे इसको जी। 1 2 और एक ये बनी 3, फिर 4 5, एक ये बनी 6 7 8, ये 9 11 12 13, 13 14 बना देंगे हम इसमें। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाएंगे, इतनी बनाएंगे मुझे पता है, लेकिन भाई ऐसा ना करें। आइए एक काम करना है इसमें छोटा है आपको, जो ये रेड लाइन है ना, रेड लाइन, इससे लेके इधर इधर का पोर्शन अलग कर दो। इसमें से एक इधर बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना भाई। आधा पोर्शन सिर्फ इधर वाला पोर्शन मैंने अलग कर दिया उसमें से, और उसमें क्या है, 1 2 3 ऐसे लाइन है। पहले इसमें गिनो कितनी है, फिर उसके उधर वाला जो आधा पोर्शन है वो तो सिमेट्रिक बन जाएगी, सिमेट्री है भी, सेम है बिल्कुल ही, ऐसे कैसे है, तो जितनी इसमें उतनी उसमें बनेगी। तो पहले इसमें गिने, इसमें कितनी है। तो इसके लिए ना सबसे पहले वाले क्वेश्चनों पे, जब सबसे फर्स्ट सेकंड और थर्ड जब हमने क्वेश्चन किए थे वो कैसे किए थे, वो क्या थे जी, ऐसे एक ट्रायंगल बनी हुई है, एक सामने वाले पॉइंट से एक सरफेस पे ऐसे लाइनें आई हुई हैं, तो क्या करते थे, सिर्फ नंबरिंग करते थे, उसकी नंबरिंग कर दो और क्या कर दो, ऐड कर दो, उतनी ही ट्रायंगल उसमें बनेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या, इधर वाला पोर्शन देखो, एक पोर्शन देखो, सिर्फ दूसरे को भूल जाओ। अब मैं एक को मिटा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ एक पोर्शन देखो कि मैंने एक इधर वाला पोर्शन उठाया, उसकी नंबरिंग की 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग कर दी इसकी, क्योंकि देखो इस पॉइंट से यहाँ पे लाइनें, इस सरफेस पे लाइनें गई हुई हैं। ठीक है, वही चीज बनी हुई है सेम। तो नंबरिंग की 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो टोटल ट्रायंगल कितनी बनी भाई यहाँ पे, इस पोर्शन में, एक पोर्शन में 10 इस पोर्शन में बनेगी, 10 बनी इस वाले पोर्शन में, कितनी होगी जी, 20 होगी। सबका आंसर 20 आया होगा, बहुतों का आंसर एक बार ठीक भी आया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी का 20, कुछ का ठीक भी आया होगा। लेकिन भाई एक बात देखिए, इस पोर्शन में क्या 20 ही बनेगी, इस पोर्शन में 10 बनी है, एक सेम पोर्शन इधर भी है जी, आपने ही बोला उसमें भी सेम बननी है जी, बिल्कुल सेम बननी है, उसमें भी 10 बनेगी मेरी। अब क्या कर रखा है यहाँ पे क्या क्या ऐसा फिगर है यहाँ पे, नहीं, इनको कंबाइंड कर रखा है। अब इनके कंबाइंड होने की वजह से कुछ ट्रायंगल्स नई भी बनी होंगी। देखो यहां तक कितनी बनी है जी, अभी तक 20 बनी है,
10 एक पोर्शन से, 10 एक पोर्शन से। अब इन पोर्शनों को मैंने कंबाइंड जब किया है तो कंबाइंड होने के बाद यहां पे देखिए एक ट्रायंगल ये बनी, ये वाली, दोनों की वजह से, ठीक है। फिर इस लाइन को अगर मैं मिटा दूं एक मिनट के लिए, इसको मैं देखो इनके नाम रख देता हूं मैं, ए बी सी डी ई और एक बड़े वाला ये बी डी ई एफ रख देते हैं, चलो ठीक है। देखो एक ट्रायंगल तो ये बनी सी डी ई बनी है, वैसे ही एक ट्रायंगल ये भी बनेगी जी बी डी ई, ये ट्रायंगल ये भी बनेगी बी डी ई। वैसे ही एक ट्रायंगल ये भी बनेगी जी ए डी ई, ए डी ई। और एक ये सबसे बड़े वाली ट्रायंगल ये वाली एफ डी ई। यानी कि देखो इस पोर्शन में 10 थी, इस पोर्शन में अलग से 10 थी, और दोनों को मिलाने की वजह से, दोनों के मिलने की वजह से 4 नई ट्रायंगल्स मेरी आ गई हैं। अभी 4 नई ट्रायंगल और आई हैं। तो इस पोर्शन, इस पूरी फिगर में टोटल ट्रायंगल्स कितनी बन रही है जी? 24 बनेंगी। 24 मेरी ट्रायंगल बन रही है, ठीक है जी। किसी भाई को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जाए और वहां पे अपना क्वेश्चन डाल दे, ठीक है जी। हाँ, किसी को कोई फिगर सेंड करनी है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप पे जाए और वहां पे जाके अपना क्वेश्चन को डाल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। और भाई आप लोग जो कमेंट करते हैं, प्लीज कम बच्चों की कमेंट आती है, आप कमेंट करते रहे, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करेंगे उसी से हमें हिम्मत मिलती है, हमें पता लगता रहता है कि हाँ जी कुछ बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं जो हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं भाई, शेयर कर रहे हैं दोस्तों के साथ, ठीक है। आइएगा देखिए अगला फिगर बनाते हैं भाई एक थोड़ा रेड मार्कर का यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। और इस फिगर को लेते हैं यहाँ, सिर्फ यहाँ तक ले लेते हैं। इसको मिला भी सकते हैं पूरा, लेकिन मैंने वहीं तक लिया था उसको। इसके अंदर कितनी ट्रायंगल बनेगी देखिएगा, इसके अंदर कितनी ट्रायंगल बनेगी भाई, निकालिएगा। निकाले जल्दी जल्दी, कंफ्यूजन में नहीं आना, कहीं कंफ्यूज होकर बैठ जाओ भाई यहाँ पे कितनी ट्रायंगल बनेंगी भाई, ठीक है। वैसे इसमें ना एक स्क्वायर वाला पोर्शन आ गया, इसको मुझे अभी नहीं लेना चाहिए था, लेकिन अभी जब डाल दिया है तो इसको कर लेते हैं। बाकी ये स्क्वायर वाले पोर्शन में आना चाहिए था आपका, कोई बात नहीं, निकालिएगा भाई। देखिएगा निकाल सकते हैं या नहीं, जल्दी निकालिएगा भाई। कैसे निकालेंगे? निकल रही हैं? चलिए वीडियो पॉज कीजिए भाई और निकालिए, तब तक इधर आइएगा। बाकी आ जाओ। देखिए इस पॉइंट से देखो यहां तक, सिर्फ इस पोर्शन तक, इस पोर्शन में, इस पॉइंट से मैं इस पोर्शन में आया हूं। कितनी ट्रायंगल बनेगी भाई? 1 2 और एक ये वाली 3। वैसे ही इस पॉइंट पे भी 3, यहां पे भी 3, इस पॉइंट पे भी 3। कोई और पॉइंट बचा है क्या? कोई और पॉइंट ऐसा है जो बचा है? देखो भाई बचे हुए हैं, वैसे बचे हुए हैं। देखो ये वाला, इस पोर्शन के अंदर कितनी बन रही है? 3 बन रही है। इस पोर्शन में कितनी बन रही है? 3 बन रही है। कोई और पॉइंट जहां से 3 बन रही हो है? कोई और पॉइंट जहां से 3 बन रही हो भाई? जी नहीं बन रही। कितने फिर? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ऐसे जहां पे 3 ट्रायंगल मेरी निकल के आ रही। तो 6 × 3 कितनी होगी भाई? 18 ट्रायंगल्स तो मेरी बन गई ये वाली। 18 ट्रायंगल के बाद कोई और दिख रहा हो किसी को भाई? हमने 3 ये गिनी है, 3 ये गिनी है, ठीक है। 3 इधर वाली गिनी, 3 इधर वाली गिनी। और अब इन दोनों को जब मैंने मिलाया है, देखो ये अलग पोर्शन गिना था, ये अलग से गिना था 3 का। अब जब इन दोनों को मिलाया है, इन दोनों की मिलाने की वजह से इस पॉइंट से देखो, ये छोटी ट्रायंगल में गिन चुका हूं, ये छोटी उधर गिन चुका हूं उन 3 में, और ये वाली छोटी इन 3 में आ चुके।
लेकिन इस पॉइंट पे इन दोनों की वजह से, एक ये ब्लैक वाली लाइन और इस रेड लाइन की वजह, देखो एक ट्रायंगल ये नहीं बन रही है, बन रही है, वैसे ही एक ट्रायंगल इधर से बन रही होगी। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे आ जाओ, एक ट्रायंगल यहां से बन रही है, फिर इस पॉइंट पे आ जाओ, एक ट्रायंगल यहां से बन रही है। ठीक है, 4 ऑन पॉइंट्स कितनी हो गई भाई? 22 ट्रायंगल। 22 ट्रायंगल के बाद अभी और भी है मेरे भाई, अभी कम ये नहीं है कि पूरी हो चुकी है, 22 ट्रायंगल के बाद और भी है। कहां से आएंगी भाई? देखो 22 ट्रायंगल के बाद और कहां आएंगी? क्या मैंने ये गिनी है? ब्लैक वाला ले लेते हैं, ये रेड है यहाँ पे। क्या मैंने ये गिनी है अभी तक? सॉरी भाई, इधर आओ, इसको ये वाली गिनी हमने अभी तक? नहीं गिनी ना? क्या ये नीचे वाली गिनी अभी तक? नहीं गिनी ना? तो यानी कि 2 ट्रायंगल और ये आ गई, कितनी हो गई? 24। तो कितनी ट्रायंगल है जी? 24 है? हो गई कंप्लीट? आ जाओ, अभी नहीं हुई। देखो हमने मोटी मोटी जो गिनी है पहले उनको दोबारा गिनते हैं। 3 इसके अंदर आई, 3 इसके अंदर आई, 3 यहां पे आई, 3 यहां पे, 3 यहां पे और 3 यहां पे, 18 ट्रायंगल ये हुई। उसके बाद इस पॉइंट से मैंने देखा तो ये ट्रायंगल बन रही है, इन दोनों को मिला के, इस पॉइंट से इन दोनों को मिला के ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, 4 ट्रायंगल ये बनी, और एक ट्रायंगल ये थी, एक ट्रायंगल ये थी, 6 ट्रायंगल ये हुई। तो 4 एक की और 2 ये, तो टोटल कितनी होगी अभी तक? 24। लेकिन एक बात देखो, अभी तक मैं छोटी छोटी ट्रायंगलों को गिनता आया हूं, ठीक है, इस स्क्वायर के अंदर। ये जो स्क्वायर है ऐसे, उसके अंदर एक बात देखो, ऐसे ये लाइन है जो, ये लाइन, ठीक है, इस और एक लाइन ऐसे भी है वैसे तो, लेकिन मैं इस छोटी को गिन चुका हूं, ये भी गिन चुका हूं, तो इस लाइन को अगर मैं मिटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी गिन चुका हूं मैं। ठीक है, और वैसे ही इस लाइन पे मैं सिर्फ इन लाइनों को देखता हूं, इसको, इनको मैं गिन चुका हूं, छोटी छोटी चारों में गिन चुका हूं। लेकिन क्या इसमें सिर्फ 4 बनेगी? ये 4 में गिन चुका हूं, क्या ये 4 ही बनेगी? नहीं, ये देखिए इस पॉइंट से इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बन जाएगी, बन रही है। वैसे इस पॉइंट से इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, इस पॉइंट से इन दोनों को मिला के एक ट्रायंगल बनेगी, और वैसे ही इस पॉइंट से इन दोनों को मिला के, यानी कि हर पॉइंट से एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो 4 कॉर्नर है मेरे, चारों कॉर्नर से कितनी और बनेगी जी? 4 और बनेगी। तो टोटल मिला के इसमें कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं आपकी? टोटल मिला के इस क्वेश्चन में कितनी ट्रायंगल बनी जी? 28 ट्रायंगल बन रही है मेरे भाई। किसी को यहां तक कोई डाउट हो मेरे भाई दोबारा पूछ सकता है। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन को डाल सकता है, दोबारा पूछ सकता है भाई मेरे से। ये ना हो कि भाई किसी का कंफ्यूजन आ रहा है कि जी नहीं ये हुआ नहीं है, तो मेरे को ऑप्शन बता देना क्वेश्चन की कमेंट में डाल के, सर उस क्वेश्चन नंबर में दिक्कत थी हमें दोबारा कराएं। तो जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगी उसी क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट करा दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हो चुका है, अब 17 पे चलते हैं आपके। आइएगा एक और क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए बढ़िया सा। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी वैसे कराने का नहीं था, ये स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल आई हुई है तो वो वहीं पे कराना था, गलती से फिगर बना दिया तो करा दिया इसीलिए। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अभी उस अगला फिगर है आपका एल। अब इसमें थोड़ा रेड इंक का भी काम कर लेते हैं भाई। एक क्वेश्चन हमने कल किया था, ये पिछली क्लास में, ये वाला हम कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें कितनी ट्रायंगल्स आई थी हमारी, किसी को याद है भाई? बता सकता है? ये फिगर हमने कल किया था, आप देख लेना कल वाली ट्रायंगल में, इसमें 16 आई थी मेरी। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 10 11 12 13 14 15 और एक बड़े वाली 16, 16 ट्रायंगल आई थी। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं आपके लिए, सिर्फ थोड़ा चेंज। मैं इस लाइन को यहां तक मिटाया है बस, ये लो। अब मेरे को ये बताओ इसमें कितनी, मैंने सिर्फ एक लाइन छोटी सी ये वाली लाइन कम की है, तो उसकी वजह से वहां पे 16 थी, तो अब कितनी रह जाएंगी जरा मेरे को बता दें। आंसर कितना आ जाएगा भाई? आंसर आपका जरा बताएं जल्दी से, जल्दी से मेरे भाई आंसर दे दें भाई, कितना आ जाएगा? किसी का भी कुछ भी आंसर आ रहा है भाई जल्दी से कमेंट करके बताएं, तब तक आ जाओ भाई क्वेश्चन को निकालते हैं। एक इस पोर्शन का नाम लिख देता हूं मैं भाई, ए, इसको ओ लिख लेते हैं बीच को,
और इसको बी, ए ओ बी, इस वाले पोर्शन के अंदर कितनी ट्रायंगल्स आपकी बन रही है जी? 1 2 और एक ये 3 ट्रायंगल्स बन रही है। ठीक है, वैसे ही मैंने इस पोर्शन का, इस पॉइंट का नाम लिया सी, बी ओ सी, कितनी ट्रायंगल बन रही है भाई जी? इसके अंदर भी 3 ही बन रही है, 1 2 और एक ये वाली 3। ठीक है, बन रही है। उसके देखो 3 ये बन गई, 3 ये बन गई, 6, एक ये वाली बन जाएगी। ये वाली अभी तक तो नहीं गिनी, 3 इधर वाली गिनी, 3 इधर वाली, ये तो नहीं गिनी। कौन सी? ए ओ सी प्लस ए ओ सी, 7 हुई है अभी तक, 3 3 6 और एक 7। ठीक है, बिल्कुल। अब एक बात देखिए, इस पॉइंट से ये वाली लाइन आई हुई है, ये वाली लाइन सीधी आई हुई है। इस वाली लाइन ने इस पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक वाली ट्रायंगल उधर बनी हुई है, एक ट्रायंगल उधर बनी हुई है। एक ट्रायंगल ये बड़े ये वाली और एक ट्रायंगल ये वाली बनी हुई है, 2 ट्रायंगल। यानी कि मैं क्या कह दूं, +2 ऑन बेस, कौन सा बेस है? BC। बेस BC पे कितनी ट्रायंगल बनी हुई है? 2 ट्रायंगल, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, वैसे ही यहां से ये लाइन इधर गई है, सीधा यहां पे गई हुई है, तो कौन से बेस पे गई हुई भाई जी? AB पे। तो यहां पे कितनी ट्रायंगल बनेगी जी? 2 ही बनेगी, क्योंकि यहां से जब ये सीधी गई है तो एक ट्रायंगल तो ये बन गई, देखो ये वाली, ये, और एक ऐसे ही नीचे वाली। ठीक है, तो इसका काम मैंने सीधा लिखा क्या? +2 ट्रायंगल्स ऑन बेस, कौन सा बेस है भाई? AB। तो AB पे भी 2 बनी। अब यहां से जो ये लाइन जा रही थी, ये यहीं तक रुक गई, ये आगे गई ही नहीं है, तो इसको तो मैं आगे नहीं ले जा सकता, तो आगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होगी। तो यहां तक हो गई। कितनी ट्रायंगल बनी? 7 और 2, 9 और 2 11 ट्रायंगल हो गई। ठीक है जी, कहीं तो यहीं तक लगा देंगे, कहीं तो यहीं पे आंसर लगा के बढ़ जाएंगे। हाँ जी, 11 बन गई भाई। एक देखो सबसे बड़ी ट्रायंगल ब्लैक वाली ABC, अभी तक काउंट किया है हमने, वो +ABC, टोटल ट्रायंगल बनी कितनी जी? 12 ट्रायंगल बनी है। इस लाइन को सिर्फ एक स्लाइड से, ये छोटी सी लाइन है, इसको मैं अगर यहां तक लगा दूं, मिला दूं इसको, इस लाइन को, तो मेरी टोटल कितनी बन जाएंगी जी? 16। लेकिन एक लाइन को मिलाने की, हटाने की वजह से मेरी कितनी ट्रायंगल्स कम हो रही है? इसमें 4 ट्रायंगल कम हो रही है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पे कितनी ट्रायंगल आएंगे जी? 12 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं। चल देखिए, अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, मजेदार क्वेश्चन है। बस बनाने में 1 मिनट थोड़ा टाइम लग सकता है, रुकिएगा 1 मिनट। तो ये लो, बन गया। इसके अंदर बताइएगा भाई कितनी ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन लिया है, इसको भी बढ़ाएंगे भी भाई, बड़ा करके भी पूछूंगा मैं आपसे। कहीं ये सोचो ये इतना ही, चलो इसको तो निकाल देंगे, इसको बड़ा भी करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन ये लगा लो, ये बेसिक फिगर है, लेकिन इसमें बताओ पहले कितनी है। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक बड़े वाली होगी, कितनी होगी जी? 10 ट्रायंगल्स होगी। 9 ये है, एक बड़े वाली है, 10 ट्रायंगल मेरी हो गई। क्या 10 ही है इसमें भाई? क्या 10 ही बनेगी भाई? इतना आसान होता तो एग्जामिनर पूछता नहीं है। अभी आसान है, बड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे बड़ा होकर थोड़ा कंफ्यूज करेगा। देखिए, अब मैंने नॉर्मली गिना, इसमें 10 ट्रायंगल मुझे दिख गई, लेकिन मैं देखो इस पॉइंट से मैंने यहाँ तक, इस लाइन तक मैं गिन चुका हूँ, एक ट्रायंगल है। लेकिन इस पॉइंट से मैं जब इस लाइन तक आने की वजह आगे चला जाऊँ सीधा, यहाँ से ऐसे सीधा यहाँ तक, इन 4 ट्रायंगलों को मिला के एक ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, वैसे ही इस पॉइंट से आए तो इन 4 को मिला के भी एक ट्रायंगल बन जाएगी, और वैसे ही इस पॉइंट से इन चारों को मिला के 1 2 3 4, इन चारों को मिला के एक ट्रायंगल बनेगी। तो कितनी ट्रायंगल बनेगी जी? 3 पॉइंट है, तो 3 ट्रायंगल मेरी ये बनी, तो कितनी बनेगी जी? 13 बन जाएगी। ठीक है, 13 बनी। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो जाए, क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो जाए तो उसका क्या करना है? तो
उसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए भाई कुछ तो। ठीक है, मैं क्वेश्चन को इसी को बढ़ा रहा हूं बस थोड़ा। आ जाओ, अब इसके अंदर कितनी बनेंगी जी? 5 6 7 8 9 तक तो आपने लिख रखे हैं जी। इसको लिखो 10 11 12 13 14 15 16। 16 ये बनी एक बड़े वाली जी। 17 तो ये बन गई। ठीक है, उसके बाद फिर वही काम करें जी। इस पॉइंट से यहाँ तक आए, एक ट्रायंगल बनी, और इस पॉइंट से यहाँ तक आए तो 2 ट्रायंगल बनेंगे। 2 ट्रायंगल बनी एक पॉइंट से। इस पॉइंट से भाई एक ट्रायंगल तो यहाँ तक बनी, क्योंकि ये तो गिन चुका हूँ मैं 10वीं। एक ट्रायंगल यहाँ तक बनी और एक ट्रायंगल यहाँ तक, ये ऐसे। ठीक है, 2 ट्रायंगल ये बनी। इस पॉइंट से आऊँ तो एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, 2 पॉइंट ये बनी। 6 ट्रायंगल मेरी ये बन गई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, इन 1 2 इनको तो मिल 12 13 14, लेकिन क्या इसको यहाँ तक लेके आओ, इस पॉइंट तक, और फिर ऐसे आ जाओ। क्या इस ट्रायंगल को अभी तक गिना है हमने? नहीं गिना। एक ये बनी। वैसे ही इस पॉइंट से यहाँ तक जाओ ऐसे, ये भी एक ट्रायंगल है। 2 ट्रायंगल मेरी ये बनी। ठीक है, कितनी बन गई जी? 7 7 और 6 कितने हो गए? 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 का 5 कैरी 1 जी, 25 बनेंगी। क्या इसमें 25 ही बनेंगी? क्या इसमें 25 ही बनेंगी भाई? और भी बनेंगी। अब वो और कहाँ से बनेंगी भाई? इसी का कन्फ्यूजन बच्चों को सताता रहता है कि भाई वो और कहाँ से निकालने, समझ में बात नहीं आ रही भाई और कहाँ है। तो भाई वो और भी निकलेंगी, वो कैसे निकलेंगी उनके बारे में अभी बात करते हैं मेरे भाई। लेकिन उसके लिए देखो, क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा और बड़ा कर दूँ, ठीक है, वो 2 भी मैं अभी गिन दूंगा, एक ये रही, ठीक, एक ये रही। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो जाए, क्वेश्चन को मैं और बड़ा कर दूं, ठीक है, और ज़्यादा ट्रायंगल हो जाएंगी, फिर उनको गिनने में और कंफ्यूजन। तो कुछ ना कुछ तो तरीका होगा सर इनको निकालने का, है? बिल्कुल होगा जी। आइए कैसे। हमें क्या करना है, हमें जब इस तरह की ट्रायंगल हमें दी हुई हो तो उसको ना हमें ऐसे नहीं करना, उसको हम नंबरिंग नहीं करनी उसकी नंबरिंग हमें नहीं करनी है। उसका करने का बड़ा ही एक अनोखा तरीका है, बस वो है याद रह जाए आपको। ठीक है, बाकी याद रह जाएगा अगर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। कैसे? आइए, मैंने पहले की थी इस ब्लैक तक की, और उसमें कितनी की थी हमने? 13 की थी भाई। पहले इस ब्लैक यहाँ तक की, इस लाइन तक हमको निकालते हैं, उस तरीके को लगाते हैं, फिर बड़े में भी लगाएंगे। आइए, मैंने की नंबरिंग की जी 1 2 3, सिर्फ बेस पे जो है, इन पॉइंटों की नहीं जो ऊपर गए हैं, नहीं, जिस पे बेस है, इस पे इस ट्रायंगल का बेस तो यहाँ है ना, तो यहाँ पे बेस पे 1 2 और 3। इस लाइन पे देखना, इस पे भी कितनी बन रही है जी? 1 2 और 3 ही बन रही है। वैसे ही इस लाइन पे भी 1 2 और 3 ही बन रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 बन रही है ना, तो उनकी नंबरिंग करो ऐसे ही, जितनी भी बन रही है 1 2 3 ऐसे की। फिर क्या किया, नंबरिंग करने के बाद 1 को ऐसे कैसे लिखा? 1 में इस 2 को ऐड किया, कितना आ गया? 3। 1 ये 1 देखो, 1 को ऐसे कैसे लिखा? 1 में इस 2 को ऐड करने के बाद ये लिख दिया, और इस 3 में इस 3 को ऐड करने के बाद यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा? 6 आ गया। इन सब को ऐड करो, 6 और 3 9 और 1 10 आई। उसके बाद हमने क्या करना है कि नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना शुरू करना। जो हमने ये नंबरिंग बनी है ना मेरी, ये तो नंबरिंग ये थी। उसके बाद हमने 1 को ऐसे कैसे लिखा? 1 में अगली वैल्यू 2 ऐड की, फिर उसमें 3 ऐड किया, लिखते रहे। फिर मैंने इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना शुरू किया, और जो भी मेरी नंबरिंग देखो, नीचे से ऊपर पढ़ना शुरू करेंगे, ओड नंबर छोड़ के इवन उठाना है। पहले वाली वैल्यू को छोड़ देना है, फिर दूसरी उठानी, फिर तीसरी वाली वैल्यू को छोड़ देना है, जो भी लिखा हुआ ऐसे नीचे से ऊपर जाते हुए तीसरे वाली वैल्यू को छोड़ के जो चौथे नंबर पे लिखी होगी ना, उसको उठा लेना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे किस पे काटा मारा जी? फर्स्ट नंबर पे और थर्ड नंबर पे। बचा क्या? सिर्फ 3। 10 पहले आई थी, 3 यहाँ से और उठा लो, कितनी होगी जी? 13। कितनी ट्रायंगल बन गई जी? 13 ट्रायंगल बन गई। 13 हमने निकाली थी। अब हमने आगे क्या किया था जी? इसको थोड़ा और बढ़ाया था जी, इसको हमने ऐसे करके ना और बढ़ाया था थोड़ा, तो उसमें ट्रायंगल कितनी बनेंगी? आ जाओ, अब उसको भी निकालते हैं। वही काम यहाँ पे हमने लागू किया है भाई। क्या? 1 2 3 4 4 हैं,
तो 1 2 3 4, 1 ऐसे कैसे, 1 में 2 ऐड किया तो 3, 3 में 3 ऐड किया तो 6, और 6 में 4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा भाई, 10। अब क्या करना है, पहले तो इन सबको ऐड कर दो, 6 और 3 और 1 10, 10 और नीचे 10, 20 हो गए। 20 तो ये हो गई मेरी, इधर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना शुरू करना है, और फिर क्या करना है, पहले वाली वैल्यू को छोड़ देना है, दूसरी उठा ली, तीसरी वाली वैल्यू को छोड़ देना और चौथी को फिर उठा लिया, तो एक ट्रायंगल ये बनी और एक ट्रायंगल ये छठे नंबर, ये सॉरी एक तो ये उठानी है 6 ट्रायंगल और एक ये उठानी है यहाँ पे, तो कितनी ट्रायंगल और उठा ली, 7। तो टोटल कितनी बन गई जी, 27 बन गई। यहाँ पे कितनी ट्रायंगल बनेंगी हमारी, 27 है, गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना गिनते हुए आप कंफ्यूज हो जाओगे और एक आध ट्रायंगल यहाँ पे कम जरूर पड़ोगे, क्योंकि उसका ना जो ऑप्शन होता है, मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि काउंटिंग ऑफ फिगर में जो ऑप्शन देता है एग्जामिनर, वो आपको ऐसे देगा, मान लो आप इसमें 25 तक गिन पा रहे हो ना, तो 25 ऑप्शन इसमें होगा, जो आप आराम से गिन पा रहे हो ना वो ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 25 के बाद 26, 27, 28 इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे जो लगातार होंगे, जिसमें गलतियां करने के चांसेस बहुत होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 27 है, आपने 25 तक गिन लिया, आपके मन में एक और आ सकता हो सकता है एक ट्रायंगल और बनती है, चल 26 लगा दे यार, या 25 ही लगा दे यार, 25 ही बनती है, वो तो दिख नहीं रही, यहाँ पे 27 बन रही है मेरे, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों को वो थोड़ा बड़ा करके हमें दे देता है, तो भाई थोड़ा कंफ्यूजन में नहीं आना है, टेंशन नहीं लेनी है, कहीं टेंशन लेते रहो कि गलती ना हो जाए, वहाँ पे कुछ गलती नहीं होगा, बस शर्त एक है कि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। हम प्रैक्टिस अगर कम करेंगे ना तो गलतियाँ होती हैं, अगर हम प्रैक्टिस कम कर रहे हैं ना, हम घर पे पढ़ नहीं रहे हैं, टाइम ज़्यादा फ़ोन में ख़राब कर रहे हैं, तो भाई फिर गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ़ोन पे थोड़ा कम ध्यान करके मेरे भाई, और इन पे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। आइएगा अब थोड़ा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल ही करें, लेकिन उसका थोड़ा अलग पोर्शन करते हैं। आइए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर, ट्रायंगल ही पूछ रहा हूं, कितनी है भाई, ये 0 ही है, मूर्ख थोड़ी है, पता है इतना तो हमें ट्रायंगल नहीं, ठीक है। लेकिन वहां पे हम मूर्ख ही बन जाते हैं भाई, वहां पे ना हमें ना इस तरह का एक फिगर दे दे थोड़ा बड़ा, उसमें कुछ ना कुछ लाइनें वगैरह खींच दे, हमसे ऊपर दिया हुआ बताओ दिए गए चित्र में कितनी ट्रायंगल्स हैं या कितने स्क्वायर्स हैं, कुछ ऐसा हम ऐसे ही देखते हैं। इसमें मान लो ट्रायंगल पूछ रहे, क्वेश्चन पूछते ही नहीं, फिगर कितना, ऑप्शन दे रखा है 1 2 3, 0 1 2 3, और जी एक है जी, एक ही फिगर दिख रहा है हमें, अरे वो ट्रायंगल पूछ रहा है, स्क्वायर थोड़ी पूछ रहा है, तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ना। आइएगा अब इसके अंदर कितनी है जी, 0 ही है, इसके अंदर तो एक भी नहीं बन रही, यहां पे कितनी बन रही है, ये 2 ही बन रही है, नॉर्मल हमें जो दो दिख रही है, एक ये वाली एक ये वाली, बिल्कुल 2 ही बनेंगी, ज्यादा नहीं बनेंगी, ठीक है। एक लाइन यही खींची थी मैंने, बस एक लाइन ये खींच दी। अब कितनी बन गई जी, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल मुझे दिखाई दे रही हैं, 4 तो हमें दिखाई दे रही हैं, उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या और भी बनेंगी जी, बिल्कुल बनेंगी, क्यों नहीं बनेंगी। मैं इनकी नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 और 4, छोटे वाले की, ठीक है। 1 और 2 को मिला के क्या एक ट्रायंगल नहीं बनेगी, 1 और 2 को मिला के एक ट्रायंगल बनेगी, वैसे ही 2 और 3 को मिला के भी एक ट्रायंगल बनेगी, वैसे ही 3 और 4 को भी मिला के एक ट्रायंगल बनेगी, और वैसे ही 4 और 1 को मिला के भी एक ट्रायंगल बनेगी। बन रही है भाई, 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग की, 4 तो ये बनी, उसके बाद इन 2 को मिला के एक ट्रायंगल बनी, फिर इन 2 को मिला के, फिर इन 2 को मिला के, और फिर इन 2 को मिला के 4 ट्रायंगल ये बन गई। तो टोटल कितनी बन रही है जी 8 बन गई, 8 बनी यहाँ तक। तो क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं भाई, फिगर को थोड़ा और बड़ा करते हैं, इनको मिटा देता हूँ, ये कुछ नहीं है बस। ये हम कर चुके हैं जी, तो यहाँ पे कितनी बनेगी, लो थोड़ा और इस को कर देते, यहाँ पे कितनी बनेगी, ये बना दिया हमने। फिर वही काम हमने नंबरिंग की एक बार इसकी जी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गई। अब भाई क्या 8 ही बनेंगी,
उसके बाद जी इन दो को मिला के भी एक बनेगी, इन दो को मिला के एक बनेगी, इन दो को मिला के और इन दो को मिला के बनेगी एक। 8 तो ये बन गई 8 प्लस, फिर देखो एक और दो को मिला के एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। 2 और 3 को छोड़ो, 2 और 3 को मिला के तो स्क्वायर बन रहा है। इसको देखो, इस पॉइंट से जो उधर जा रही है, इस पॉइंट से कितनी ट्रायंगल बन रही है देख लो। इस पॉइंट से एक तो ये बन रही, फिर एक ये बन रही, फिर एक ये नीचे की तरफ और एक ये इधर, 4 ट्रायंगल ये बन गई प्लस और भी बनेंगी। अभी अभी जो हमने यहाँ पे किया था ये कि देखो ये वाली, ये बड़े वाली, इन चारों को मिला के, इन चारों को मिला के एक ट्रायंगल बन रही है। वैसे ही इन चारों को मिला के एक बन रही है, वैसे फिर इन चारों को मिला के, और वैसे फिर इन चारों को मिला के। नंबरिंग में लिख देता हूँ कहो तो जी 8 7 6 5 को मिला के एक ट्रायंगल बनेगी। वैसे ही 6 5 4 3 को मिला के एक ट्रायंगल बनेगी। वैसे ही जी आपकी इनको मिला के 1 2 3 4 को मिला के एक ट्रायंगल बनेगी। और वैसे ही फिर आपकी इनको मिला के 1 2 8 7 को मिला के एक ट्रायंगल बनेगी। तो 8 ट्रायंगल ये बनी। लेकिन ऐसे तो भाई कन्फ्यूजन हुआ रहेगा जी, ऐसे तो बड़ा कन्फ्यूजन है, क्योंकि देखो आपने 4 ट्रायंगल ये बनी थी और 4 इनको मिला के बन गई, दो चार को मिला के 4 ट्रायंगल और बन गई। तो हमारी टोटल कितनी बन गई यहाँ पे जी 16 ट्रायंगल। तो ऐसे तो कन्फ्यूजन ही बढ़ रहा है। तो उस कन्फ्यूजन में नहीं आना भाई, आपको क्या करना है, यहाँ पे कितनी बनी थी जी 8 बनी, यहाँ पे कितनी बनी 16। तो उसके लिए आपको क्या करना, अब जब स्क्वायर के अंदर ऐसे एक फिगर बना रखा, स्क्वायर बना रखा, उसके अंदर आपसे ट्रायंगल पूछ रहा है, ऐसे लाइनें खींच के उसकी नंबरिंग कर दो। नंबरिंग की भाई हमने 1 2 3 4 और उसका डबल कर देना है आपको। बस कितनी हो गई 8 ट्रायंगल होगी, 8 ही आई थी। अभी इसमें कितनी आई थी 16। नंबरिंग देखो कितने तक है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ट्रायंगल दिख रही है। 8 का क्या कर देना जी डबल कर देना, 8 दूनी 16, 16 ट्रायंगल हमारी इसके अंदर बन जाएंगी। कुछ डाउट हो भाई किसी को? जब एक स्क्वायर के अंदर ऐसे लाइनिंग खींच रखी है और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां पे क्या करना है मेरे भाई, सिर्फ उसका डबल कर देना है, नंबरिंग करनी है और उसका डबल कर देना है भाई। कोई कंफ्यूजन में नहीं आना है, कुछ ये नहीं सोचना कि पता नहीं यार क्या कर रखा है, कुछ नहीं है भाई। सिंपल क्वेश्चन आते हैं काउंटिंग और फिगर में, बड़े सिंपल क्वेश्चन आएंगे। बस वो क्या होता है कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे, एकदम हमें सब कुछ करना है वहाँ पे। हमारे सामने भाई पूरी रीजनिंग है, पूरा मैथ है, पूरा जीके है, एक 2 घंटे का एग्जाम है मान लो, तो 2 घंटे के एग्जाम में हम पजल हो जाते हैं। अभी तो 1 घंटे का आने लगे एग्जाम भी, तो थोड़ा ध्यान से करना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। इसी के टाइम में एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। और इस क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन लिया, इसमें कितनी ट्रायंगल बनेगी भाई आपकी? देखिए एक पोर्शन ये है और एक ऐसा ही पोर्शन ये वाला बना हुआ है। अभी भी क्या था इस पोर्शन में कितनी थी 1 2 3 4, 4 दूनी 8 ट्रायंगल, इसी में भी 8 बनेंगी। यानी कि एक पोर्शन में 8 बनेंगी, एक पोर्शन में 8, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, 16 ट्रायंगल हो गई, ठीक है जी। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग है तभी भी तो 16 ही है। तो इन दोनों के मिलाने का क्या फायदा हुआ भाई? इन दोनों को हमने मिलाया है, यहाँ पे क्या फायदा हुआ? देखो मिली कहाँ पे है जी, इस लाइन पे मिल रही है दोनों। तो लाइन पे भाई एक पॉइंट ये बनेगा, इस लाइन पे एक पॉइंट ये बनेगा। कितने पॉइंट बन रहे हैं मिलने की वजह से भाई? एक लाइन पे 2 पॉइंट बने ना, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये, तो 2 पॉइंट बने तो 2 नई ट्रायंगल बन रही है। क्यों? देखो इस पॉइंट से देखो ये वाली ट्रायंगल दोनों को मिला के, और इस पॉइंट से ये वाली ट्रायंगल, इन दोनों को मिला के, तो 2 ट्रायंगल हमारी ये और बन रही हैं। तो कितनी ट्रायंगल हो गई भाई टोटल? 18 ट्रायंगल हो गई। कितनी ट्रायंगल हो गई? 18। इतना छोटा नहीं पूछेगा आप, इसको बढ़ाएगा वो, ठीक है। इसको बढ़ा करके क्वेश्चन को देगा। वो कैसे? सॉरी कौन सा नंबर था हमारा, नंबर का ध्यान नहीं रहा कौन सा। 17 तो पहले ही हो चुके थे, 18 शायद 19वां नंबर था, 20वां भी करते हैं। चलिए ठीक है, एक आध कम ज़्यादा लिखा जाए तो देख लेना। आ जाओ, आ जाओ। अभी हमने 2 लिए थे, अभी 3 पोर्शन में पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको। बताओ, बताएं जी कितनी ट्रायंगल बनेगी? देखिए 8 इसके अंदर बनी जी, 8 इसके अंदर बनी और 8 इसके अंदर बनी, ठीक है।
8 8 दूनी 16 8 किया जी 24 24 बन रही है। लेकिन उसके बाद जब मैंने इन दो, उसको भूल जाना, इन दो पोर्शनों को मिलाया इस लाइन पे मिलेंगे, तो इस लाइन पे 2 पॉइंट ये बने, इन दो स्क्वायर्स को जब मिलाया तो ये 2 पॉइंट बने हैं। तो कितने पॉइंट बने हैं जी? 4 पॉइंट। तो 4 आपकी ट्रायंगल्स और बन जाएंगी। कितनी हो गई? 28। 4 ट्रायंगल और बनेगी। देखो इस पॉइंट से ये बन रही है, इस पॉइंट से ये बन रही है, वैसे ही इस नीचे वाले पॉइंट से ये, और इस पॉइंट से ये वाली, 4 ट्रायंगल हमारी ये बन रही है। तो टोटल ट्रायंगल इसमें कितनी बनेंगी जी? 28 28 बन जाएंगी। तो यहाँ पे भाई ये नहीं सोचना है भाई कि कितनी ट्रायंगल कैसे निकालने को क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे भाई। कंफ्यूजन कब नहीं होगा? जब आप घर पे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं भाई, फिर कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है भाई, फिर गलतियाँ होती हैं। ये नहीं सोचो, फिर मत सोचना कि भाई अगर आप घर पे नहीं करोगे तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। नहीं भाई, फिर गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो भाई इस टाइप को मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 हुए, तो 20 से एक क्वेश्चन और लिख रहे, क्वेश्चन नंबर 21। ये आपके लिए है, घर के लिए। अभी हमने 3 स्क्वायर को जोड़ा, तो अभी मैं 3 को ही जोड़ रहा हूं, लेकिन बस उनको जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग कर देते हैं। थोड़ा रेड से इसको भर देते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। देखते हैं कितने बच्चे मेरे को आंसर देते हैं भाई इसका। फिर मैं अगली क्लास में उन बच्चों का नाम बता दूंगा भाई किस किस ने मेरे को आंसर दिया था। तो भाई ये रहा, ये क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए। 3 ही जोड़े हैं मैंने, ठीक है। तो इनमें आप लोगों को बताना है भाई कितनी ट्रायंगल आप लोगों की बनेंगी। तो मैं इनके ऑप्शन आपके लिए भाई 27, 28, 29 एंड नन ऑफ दिस, ये 4 ऑप्शन है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे ठीक आंसर देंगे मेरे भाई। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जरूर कमेंट करके मेरे को आंसर देना है, और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा मेरे भाई। फिर मिलते हैं, थैंक यू।